नंबर 1:3:5 वाला है कि नहीं? यस। और हमने ये रिटार्डेशन देखा, देखा ना? यस। ठीक है। अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी इज वेरिंग एज अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्टफ हियर? एग्जैक्टली c/2। ठीक है। यस। ओके। आज कितना शांत है ना? लग रहा है आपको? नहीं लग रहे? है ना उनका? नहीं तो ट्विंकल ट्विंकल चलता रहता है। ग्राफ्स। आज का क्लास में आने वाला 1 घंटा में हम पहले आधा घंटा में ग्राफ्स को पूरी तरह से समझेंगे। देन हम मोशन अंडर ग्रेविटी द नेक्स्ट हाफ एन आवर डेडिकेट करेंगे, उसको भी कंप्लीट करके लेंगे आज। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? यस। तो ग्राफ्स में पहले आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ लोगों को नहीं आता तो आपको मैं उनको बोलता हूं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसका ग्राफ है बताओ? यस, स्ट्राइट लाइन का है ये। ओके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसका ग्राफ है? हाँ, पैराबोला इट इज। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, यस। यस, एनी मोर आंसर्स? यस। फिर से पैराबोला? यस, उसका दो बीबी है। एक x⁻², y⁻1 है तो, या x⁻1 है, y⁻2 है, ये भी पैराबोला ही। समझ में आया आपको? ऐसा। देन वॉट एवर कॉन्स्टेंट रहो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली इस तरह से कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है। प्लस सी इक्वल टू 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सेकल? हाँ हाँ हाँ, देखते हैं अभी। इफ ए इक्वल टू बी, एलिप्स मतलब एक ए वाला है, ये बी वाला है। अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो फिर वो बन जाएगा सर्कल। समझ में आया? सर हम तो अभी इस तरह से देख रहे, अगर ठीक है दूसरा तरह से क्वेश्चन आया तो फिर हम सोच नहीं पाते सर। Why? You see here, for example, I gave you an equation here. Let us say it is y equal to 3x square plus 4x plus 5. Tell me what is the equation of it? What is the graph of it? Parabola. एक का डिग्री 1 और एक का डिग्री 2. But the common point here, it's all about degree. अब ये नीट के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? बिकॉज इससे आप एमबीबीएस का डिग्री देने वाला कॉलेज में एंट्री करोगे, सही है? सबको ये डिग्री चाहिए। यहाँ पर भी वही डिग्री की बात है। एक्स का डिग्री कितना है
वाई का डिग्री है। यस। अंडरस्टैंड, एक्स इक्वल टू पावर डिग्री, ठीक है। डिग्री की बात करें, एक्स का वन, वाई का भी वन है। पैराबोला में, पैराबोला का केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया बताओ? एक्स का वन होकर वाई का टू होगा, सही है? या एक्स का टू होकर वाई का वन, इस तरह से। एलिप्स का हम आपने क्या ऑब्जर्व किया बताओ? एक्स का डिग्री टू और वाई का भी डिग्री टू। यस, ये एलिप्स कैन बिकम सर्किल, पर सर्किल कैन बिकम एलिप्स? नो। सही है, सही है, पक्का? एलिप्स कैन नॉट बिकम सर्किल। एलिप्स कैन बिकम सर्किल और नॉट? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। ellipse can become circle. Ellipse is a circle, correct or not? Ellipse is a circle or not? Huh? Ellipse is a circle? अरे ellipse is a circle or not? Circle is a ellipse or not? सर हम हमें छोड़ दो, हम बायोलॉजी वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दैट विल नॉट बी आस्क्ड टू यू, डोंट वरी, ठीक है। हमें इतना दिमाग में लेके चलना है, सर इसका डिग्री टू, इसका भी डिग्री टू है, तो वो अगर दोनों का कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो वो एलिप्स है। अगर बराबर है तो सर्किल। सो सर्किल इज ए स्पेशल एलिप्स, सही है। यस, ठीक है। एलिप्स बहुत सारे हैं, उसमें कुछ रीजन सर्किल, इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट। सो इसके लिए क्या है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा दिया, यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सेम ही कहानी फिर सर्किल के लिए भी। अब फिर बचा कौन सा ग्राफ है? हाइपरबोला। क्या है? हाइपरबोला। ओके। इफ y is inversely proportional to x, बताइए ग्राफ क्या होएगा? हाइपरबोला होएगा। देन y is inversely proportional to x स्क्वेयर, तब ग्राफ क्या बनेगा? तब भी हाइपरबोला। सो फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ सच इनवर्स रिलेशन, यू विल हैव मेड बी एक्स क्यूब और एक्स पावर फोर नीचे, इनवर्स रिलेशन है तो हाइपरबोला। दिस इज अबाउट ग्राफ। अगर आपको मैंने पूछा y इक्वल टू 4x+5, ये क्या है? ये क्या है? स्ट्राइट लाइन, x का पावर वन है, y का पावर वन है। दैट इज डन। नाउ स्ट्राइट लाइन्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या आगे बढ़ जाए? स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, चाहिए? चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जाता है क्या? ओके। पहले ये हमें समझना होगा कि स्लोप, है ना, स्लोप मतलब क्या है? टेन थीटा।
थीटा क्या है? एंगल विथ एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल, ये हम जानते हैं। देन सी, यहां पर सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस को सी कहते हैं। सी इज वाई इंटरसेप्ट, इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है। अभी इफ थीटा इज, इफ थीटा इज लेस देन 90, अब ये थीटा लेस देन 90 है ना, ये 90 है, 90 से तो कम ही है ना। यस। देन स्लोप पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है। स्लोप मतलब tan थीटा, tan, ठीक है, हम जानते हैं उसके बारे में इस तरह से। या फॉर एग्जाम्पल, यस बेटा टेल मी, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है? नेगेटिव, बिकॉज एंगल ऐसा। अब कुछ लोगों का सवाल है, सर ये एंगल तो लेस देन 90 है ना। बेटा हमें एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और किस सेंस में? सर पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करेंगे, ऐसा मेजर करेंगे? नहीं, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं। समझ में आया नहीं आया? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। सर इतना मगजमारी मुझे नहीं चाहिए। अब जैसा आगे बढ़ोगे, वाई का वैल्यू घटते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? यस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी केप्ट इन द माइंड कि y is decreasing with x। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्जैक्टली exactly उल्टा, स्लोप पॉजिटिव बिकॉज एंगल इज ग्रेटर देन, ओके, लेस देन 90, देन y is increasing with x। एंड इसके बारे में सी इंटरसेप्ट, ओके, व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट? पॉजिटिव नेगेटिव है? y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट मतलब कहाँ टकराया, कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, राइट? वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है? नेगेटिव, ऐसा है। क्लियर है? यस। अब स्लोप के बारे में और हमें जानकारी चाहिए, तो उसके लिए स्लोप को हम dy बाई डी एक्स करके लिखते हैं। कोई भी ग्राफ, फॉर एनी ग्राफ, स्लोप मतलब इस तरह से निकलता है। ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप। जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप, जनरल फॉर्मूला, दिस इज, मतलब ये हर किसी के लिए चलता है। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्राइट लाइन, सभी के लिए चलता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आता है? कितना आता है? यम आएगा, आएगा ना? या ऑब्वियसली, दैट इज रिगार्डिंग स्लोप। ओके, देन जो बताना चाह रहा था, यहां पर स्ट्राइट लाइन, पर स्ट्राइट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। आप देख रहे, फॉर फॉर स्ट्राइट लाइन, फॉर स्ट्राइट लाइन you will see that slope is constant. That implies, that is, rate of change is constant. Rate of change is
कांस्टेंट। देन if two points are given, if 2 points x1 y1 and x2 y2 of the line, स्लोप कैसे दिया जाता है बताओ? यस, dy बन जाएगा डेल्टा वाई। अरे है ना, dx बन जाएगा डेल्टा x। सो फ्रॉम देयर वी गेट स्लोप एज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस तरह से। नहीं समझ में आ रहे अभी तक? एक मिनट सोच ले, सर ने क्या पढ़ाया? शुरुआत में किया था ग्राफ्स, ग्राफ का इक्वेशन। और कौन सा ग्राफ? स्ट्राइट लाइन इक्वेशन का, है ना? स्ट्राइट लाइन का इक्वेशन कैसा आता है? एक्स पावर वन वाई पावर वन कुछ भी डालो आप, ठीक है? यस। फिर उसके बाद पैराबोला के लिए 1 और 2, भले वो एक्स के साथ या वाई के साथ, राइट? यस और नो? यस। फिर फिर हेलिप्स के लिए 2 2, सही है? यस। अगर ए इक्वल टू बी होता, सर्किल, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। और हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला क्या बोला? हाइपरबोला, हाँ, उसके लिए वाई इनवर्स रिलेशन टू एक्स, वाई इनवर्स रिलेशन टू एक्स स्क्वायर, सेम ही, एक्स क्यूब, सेम, ये सब के लिए हाइपरबोला इनवर्स रिलेशन है। तो क्लियर है? ओके। देन उसके बाद क्या पढ़ाया मैंने? स्लोप। समझना आता है ना कि नहीं? स्ट्राइट लाइन का हम देखा इस तरह से, इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी, स्लोप निकल रहा था m, सही है? यस। देन y इंटरसेप्ट c करके निकला था, और स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। अगर y इंक्रीजिंग है तो स्लोप, अगर मान लो y बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप मतलब tan थीटा, एंगल लेस देन 90 है कि नहीं? तो पॉजिटिव है ना? एंगल ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव। स्लोप अगर लेस देन 90 है, ठीक है, मतलब स्लोप पॉजिटिव का मतलब बढ़ते जाएगा, सही है? यस। स्लोप नेगेटिव मतलब घटते जाएगा, सही है? यस। उसके बाद, उसके बाद स्लोप का dy बाई डी एक्स करके लिख के दिया, राइट? डिफरेंशिएशन करोगे कोई भी ग्राफ, भले एलिप्स हो, स्लोप कोई भी, किसी का भी अगर स्लोप चाहिए, तो dy बाई डी एक्स सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। ओके। फिर देख, हमने देखा स्लोप कांस्टेंट किसके लिए बनता है? स्लोप कांस्टेंट बना मतलब स्ट्राइट लाइन है, कितना उठा ऊपर, कितना उठा, वो बताता है स्लोप, सही है कि नहीं? और ये उठकर एकदम एक ही एंगल है, मतलब एक ही एंगल पे जाएगा ये, दैट इज स्ट्राइट लाइन, सही है? अगर ये एंगल बदल रहा है मतलब फिर कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा इस तरह से जाएगा, सो दैट इज फिर नॉट स्ट्रेट लाइन, ओके, नॉन लीनियर। ओके, 2 पॉइंट्स फॉर्मूला, 2 पॉइंट से x1 y1 x2 y2, फिर स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 डेल्टा y बाई डेल्टा x, dy बाई dx को डेल्टा y बाई डेल्टा x करके लिखे, है ना? यस, दैट्स व्हाट इट इज, टिल नाउ वी हैव सीन। चलो, मूविंग ahead, can you need some question on based on this? 1 or 2 question you need? Okay, let us say, हाँ, x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 8, फाइंड रेट ऑफ, फाइंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
फाइंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक बात बताइए, स्लोप मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन है ना? अरे है ना। स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, सही है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। ओके। तो ए इक्वल टू, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल गेट वेलोसिटी, हाउ मच विल गेट टू बी। फिर यहां पर सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तभी भी आप ला सकते हो। या भूल गया तो स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। डिड यू गेट इट? यस। तो टेल मी हाउ मच यू आर गेटिंग हियर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को? देन दिस इज हाउ द वेलोसिटी ग्राफ इज गोइंग, लेट अस से। इस तरह से, इस तरह से। ठीक है। 2 सेकंड से ही है। 7 सेकंड से ही है। 12 मीटर पर सेकंड है ये। सर निकालना क्या है? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन between t equal to 2 and t equal to 7। हाँ। यस। एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बेटा भूलना मत। वेरी सिंपल इट इज। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब v2 - v1/t2 - t1। तो यहां से यहां तक सही है। यस। तो अकॉर्डिंगली विल गेट द आंसर, हाउ मच? 2/5। ओके। यस। ठीक है। बाकी हम, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे when we apply the things। बड़ा ये रन आता है। Find the time, find the speed of particle at t equal to 1 second, at t equal to 3 second, at t equal to 6 seconds. This is position time graph given to you. Find the speed of the particle at three different instances. अब लगता है कि
गर्मी का मौसम आ गया है हाँ? ठंडी का मौसम चला गया है ना। सही है। फैन लगा दिया। मेरे लिए नहीं लगा, देखा। ठीक है, करो। स्पीड मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। डी एक्स बाई डी टी मतलब स्लो। वेलोसिटी निकालना मतलब स्लोप निकालना, पता है ना आपको ये चीज। हम्म। यस बेटा। ओके। हमें चाहिए स्पीड। देखिए सभी लोग ध्यान से, टी इक्वल 1 सेकंड पे स्पीड चाहिए, मतलब यहाँ पर स्पीड चाहिए, या मतलब यहाँ पर स्लोप निकालना है। ये फॉलोइंग ना एवरीवन, फॉलोइंग और नॉट। स्पीड मतलब स्लोप निकालना है, स्लोप पूरा कांस्टेंट ही है ना। तो इसका जनरली स्लोप निकालने के लिए आपको दो पॉइंट्स है, एक 0,0 और एक कितना है, 2,10 है, अरे है ना। यस, सो इट इज डन। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकंड चाहिए। तो y2 - y1, 10 - 0/2 - 0, 5 मीटर पर सेकंड आया, आया ना। फिर t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे यहाँ पर स्लोप कितना है बोलो। 0। इंक्लाइड है क्या। एकदम सोया हुआ है, सही है कि नहीं। इतना उठा उतना एंगल है, उतना स्लोप है। पर है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल है। तो वेलोसिटी 0। पोजीशन इसलिए बदल नहीं रही, रुक गया वो, रुक गया वो। फिर c, t = 6 पे फिर से वेलोसिटी चाहिए, तो स्लोप निकालोगे। स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट्स काफी है। कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट यह है ना। कितना है ये, 5,10, और ये 6,15। तो 15 - 10/6 - 5, अरे सही है। तो 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, नहीं आया। इस तरह से और एक क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 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 5 seconds and after 8 seconds। पहले था डिस्प्लेसमेंट निकालना।
डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या दिया आपको मैं? चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स। सही है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल्टा एक्स हो गया, कहा नहीं फिर? उसमें और ट्विस्ट भी कर सकते चाहिए तो, पर मैं नहीं कर रहा हूं। पहले ये समझो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। एस वन इक्वल टू डेल्टा एक्स। शुरुआत में कहां पर है? जीरो। शुरुआत में कहां पर है? ओरिजिन पे जीरो। फिर फाइनली 5 सेकंड्स के, 5 सेकंड मतलब यहां पर है ना? तो पोजीशन कितना है? 10। तो 10 मीटर्स आया है ना? कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। यस टू। यस। यस टू। व्हाट इज यस टू? 8 सेकंड्स तक। यहां पर जीरो, यहां पर भी तो जीरो है ना? तो क्लियर है? पक्का? यस। नाउ इसी में कोई एवरेज वेलोसिटी पूछेगा क्या? आपको तो इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ है कि इसमें? बोलो। डिस्प्लेसमेंट निकाला बाई टाइम टेकन, अरे हैगे ना है? यस। तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। बी। जब वो जीरो था तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। देन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 से नहीं, टी इक्वल टू 7 सेकेंड्स। टी इक्वल टू 7 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी का मतलब स्लोप। सही है। पोजीशन देकर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, मतलब पोजीशन देकर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन। सही है। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब स्लोप निकालना। दिमाग में आ रहे? कट, मुश्किल जा रहे। वेलोसिटी मतलब हमें पता है, डी एक्स बाई डी टी। मतलब क्या है? स्लोप। इसलिए मैं बोला डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप। ऐसा और नो? यस। ठीक है। तो स्लोप कहाँ निकालना है? टी इक्वल टू 7 पे निकालना है। टी इक्वल टू 7 पे क्या है? ये स्ट्राइट लाइन है। स्ट्राइट लाइन तो पूरा कांस्टेंट ही है ना? तो इन जनरल स्ट्राइट लाइन का स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, 2 पॉइंट्स चाहिए ना आपको। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 10, और इसका कितना है? 8, 0। तो 0 - 10 बाई 8 - 6, तो -5 मीटर पर सेकंड आया। आया नहीं आया? नहीं आया। इसमें किसी को डाउट है क्या? लिखो आप लोग अच्छा से। हरी, शुभम, बेंच पे नहीं लिखने का। मिटा दो उसको। हाँ। अच्छा, लिखने वाला था।
ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर मतलब सर, पोजीशन टाइम ग्राफ देकर, पोजीशन टाइम ग्राफ देकर हमें वेलोसिटी पूछेगा, तो आप अभी कर पाओगे? क्लैरिटी आया? आया? नहीं आया? आया? नहीं आया? थोड़ा बहुत आया? ओके। एक्सेलरेशन पूछेगा, कहाँ पूछेगा बताओ? वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म। देखो एक्सेलरेशन पर, एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा मान लो, ठीक है? तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए थोड़ा से पता होना चाहिए, v2 - v1। अरे सही है ना? मान लो उसने पूछा फॉर 5 सेकंड्स, बोला मतलब क्या मानोगे? जीरो देखोगे और 5 देखोगे, सही है। जीरो पे यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है या कुछ वैल्यू है? लेट मी आस्क दैट क्वेश्चन। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। if I ask you what is initial velocity, find initial velocity। बेटा आप जब लिख रहे हो ना, ये सभी लिखो वहां पर उसका नीचे। दिस इज पास फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। ठीक है, जब नोट्स लिख रहे हो। नहीं तो आप सिंपली लिख दे फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फिर बाद में सोचोगे सर पागल है, क्या क्वेश्चन दिया, ऐसे लोग। सही है, ये सब इस ग्राफ से संबंधित है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, है ना? वहां पर स्लोप है जीरो है या कुछ टेढ़ा है? वहां पर लाइन टेढ़ा है ना, मतलब स्लोप है ना? वो स्लोप निकाल लो। कितना आएगा स्लोप वहां पर? बस उस लाइन का स्लोप निकालना ही हमारा काम है ना? यस, वो तो हम जानते ही है। u इक्वल टू, वहां पर u इक्वल टू ऑफकोर्स स्लोप है वहां पर, वहां का स्लोप है, तो स्लोप कितना आएगा वहां का? 10/4 आएगा। 2.5 आया है। ओके। अभी 5 सेकंड्स पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो यहाँ पर वेलोसिटी 2.5, यहाँ का वेलोसिटी जीरो। तो v2 - v1/5 सेकंड्स नीचे, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा अब कुछ सवाल, सवाल ये है बेटा, सर एवरेज एक्सेलरेशन कैसा निकाले फॉर फर्स्ट 5 सेकंड्स? कोई मान लो पूछ लिया, तो v2 - v1। शुरुआत में v1 हमारे पास है 2.5, बाद में 5 सेकंड्स पे वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो, और ये 2.5, नीचे कितना समय लगोगे? 2.5 -2.5 बाई नीचे 5। तो अकॉर्डिंगली आपको पता है -0.5 आया है, आया नहीं आया? पर मीटर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन यदि आपको पूछा तो इस तरह से होएगा। गेटिंग एवरीवन? पक्का? यस। सिंपली इफ यू हैव द फॉर्मूला विथ यू, अगर आपका दिमाग में फॉर्मूला है तो काफी है कि नहीं? वेलोसिटी मतलब dx/dt, है ना? इस तरह से निकालोगे। और क्या ही करें। ऑफ कोर्स वी कांट स्टार्ट टुडे मोशन अंडर ग्रेविटी। करेंगे उसको। ठीक है, हम ज्यादा ही डेप्थ में जा रहे हैं क्या? यस बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 2t + 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन टू यू। ओके। आपको पूछ रहा है
फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। 4 बहुत हो गया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स। ठीक है। अब थोड़ा से बदलाव होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप पहले ध्यान दें। ये पहला क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर देंगे? ठीक है, जिसको ट्राई करना है करिए। ओके। यस। धनंजय। 12। ओके। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। तो करते क्या और करना क्या है, सीखिएगा सभी लोग ध्यान से। बिकॉज पहला अप्रोच में मान लो कभी गड़बड़ हुआ है हमारा, ठीक है, पूछा कुछ निकाला कुछ और, वो भी हो सकता है, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। सो इन जनरल अप्रोच विल बी लाइक दिस। सर, दिया है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मतलब हम जानते हैं अभी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इस तरह से है, dx बाई dt। dx यहां रहने दो। अभी हम जानते हैं जो जो हमें चाहिए वो इसके अंदर है, डिफरेंशिएशन के अंदर फंस गया। डिफरेंशिएशन को निकालना है तो इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है। टू एलिमेंट, यस। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, dt वहां गया है इस तरह से। देन यू विल सी हियर, यहाँ पर फॉर 2 सेकेंड्स पूछा, मतलब वी हैव टू बी केयरफुल। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक। तो करस्पॉन्डिंगली 0 से 2, x1 टू x2। ओके। यस। अब हम जानते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x, विच इज डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 2t, 2 वैसा ही रहेगा। और t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t² बाई 2। देन फिर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4t। 0 से 2, 0 से 2, 2 कट। फिर 2 स्क्वायर पुट करोगे तो 4, फिर 2 पुट करोगे तो 8। 12 मीटर आया है, आया है ना? पक्का? समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेलोसिटी इज गिवन टू बी 4t+5, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at t equal to 2 seconds if started from origin। ऑब्जेक्ट चालू कहां से हुआ? ओरिजिन से चालू हुआ। नाउ यू हैव टू गेट द आंसर ऑफ पोजीशन at t equal to 2 seconds। अरे महाराष्ट्र में संक्रांति आज ही है क्या? कल है? आज है कल है? आज है क्या? पक्का? ठीक है, नहीं ऐसा माहौल दिख नहीं रहे। कुछ कुछ लोग तिलक पहन के आए, तिलक धारण तिलक लगा के आए। सोचा कीर्तन करेंगे। किसका आंसर आ गया? हाथ उठाओ। यस। हु हैज द आंसर विद देम?
क्या हो गया? हाँ, बोलो। यस। मैं आपका नाम कैसे भूल गया? सिद्धि, आर्या, आर्या आपके बगल में बैठी थी। तुम्हारा नाम तनुश्री, तनुश्री। हाँ, तनुश्री। यस। यस, तनुश्री। बोलो। 18 आया? अच्छा, तब से वही बोल रहे हैं क्या? ओ। ऐसे देरी बात से मुझे समझ में नहीं आ रहे। देख रही है शर्म आ रही है बोलने के लिए। ओके। ओके। हाँ, मुझे निकालना क्या है? यस एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। वेलोसिटी देकर पोजीशन पूछा है, तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, सही है? और इंटीग्रेशन करते वक्त 1 मिनट सभी का नजर यहाँ डालिएगा। चालू इस तरह से होते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव टू बी स्टार्टिंग विथ, है कि नहीं? यस। तो x2 - x1, सर शुरुआत स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, मतलब t = 0 पे कहां पर है वो? ओरिजिन पे है। t = 2 पे कहा है? वो तू निकालो। यस। देन टू t = 0 यहां पर, t = 2 यहां पर, 4t + 5 dt। 4 कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन t² / 2, 0 से 2, +5 का इंटीग्रेशन 5t, 0 से 2, 2 2 4, 10। शुरुआत में x1 0। फिर पोजीशन क्या मिला आपको? अरे, सही है। वेरी गुड। शी हैज द आंसर। डिड यू गेट इट एवरीवन? पक्का? नो, फास्टली। या। फाइंड फाइंड पोजीशन टाइम इक्वेशन। फाइंड पोजीशन टाइम इक्वेशन। इफ ऑब्जेक्ट started from x = 3। यस। यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे, सुनो। आपको यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया? वेलोसिटी। और पूछा क्या है? पोजीशन। तो वेलोसिटी से पोजीशन में जाओगे तो इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, है ना श्रावणी? यस। तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? कुछ और आएगा, है कि नहीं? यस। तो हु हैज द आंसर? यस, धनंजय। t³ प्लस t² +5t +3, दैट इज द आंसर। सर, ये 3 मीटर देने का क्या मतलब है? लेट मी शो यू एवरीवन। आपको मैं क्या बोला था? डेल्टा एक्स इक्वल टू, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t², 3 का ओके, 3 वैसा ही है, t³ / 3 है ना? 0 से t तक। लिमिट्स क्या लेंगे? 0 से t तक। आपको क्या दिया गया है? x = 0, टी, सॉरी, टी इक्वल टू 0,
x = 3। आपको इक्वेशन पूछा बेटा। इक्वेशन का मतलब देखो यहां पर शैली, इक्वेशन का मतलब टी पे x लाना, लिमिट्स में वो पुट करना चाहिए। डू यू गेट इट? यू अंडरस्टूड और नॉट? हमेशा लिमिट्स कभी इग्नोर नहीं करने का। लिमिट्स इग्नोर किया मतलब गया तुम। ठीक है, इसलिए मैं बोला डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिमिट्स का क्लैरिटी पूरा होना चाहिए आपको। भले इक्वेशन में इस तरह से देखो, क्वेश्चन में इस तरह से बोला, इक्वेशन पूछ रहा है मतलब एक लिमिट क्लियर है, x = x पे t = t, इस तरह से। और एक लिमिट्स क्या ढूंढो, वो देता नहीं है ये लोअर लिमिट ले लो करके, ले लो नहीं, देख लो, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो देखो तो ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम x = 3, एक्स दे दिया, स्टार्टेड मतलब t = 0, तो करस्पॉन्डिंगली दूसरा लिमिट मिल गया। दो लिमिट्स के बिना इंटीग्रेशन कभी फ्रूटफुल नहीं होता। समझ में आया आपको? मतलब कुछ तो लोचा है उसमें ऐसा। देन सो अकॉर्डिंगली वी आर इंटीग्रेटिंग एंड वी नो दिस स्टेप। ठीक है, वी नो द स्टेप, पुटिंग द लिमिट्स करस्पॉन्डिंगली। देन 2t² 2t² / 2 +5t, लिमिट्स 0 से t, 0 से t। हम अभी जानते हैं यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन 3 पुट करोगे, x, देन 3 कट जाएगा तो t³ + 2 कट जाएगा, +t² +5t, 3 यहाँ आएगा इस तरह से। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन आप रेडी रहोगे? लेट मी सी। या, फाइंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन if if object started with started with 4 मीटर पर वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड। या, फाइंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन देते और वेलोसिटी पूछ रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन। यू हैव द आंसर है ना? ओके, एल सी। करो करो करो। इस राजवर्धनी आ गया आंसर? बोलो। अरे बोलो। अरे आंसर पूछ रहा हूं मैं, बोलो। और कोई? वैष्णवी? 3t² + 4, बस। सही है। यस, हम सब जानते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन = dv/dt, फिर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1 =इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ये याद रहना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए। देन पुटिंग देयर यू विल बी गेटिंग दैट, इसका इंटीग्रेशन 3t² / 2 +5t, वहां पर वो क्या था, 4। ठीक है, समझ में आया सभी को? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम
x equal to 5 meters with 6 meter per second. Find velocity and position equations with respect to time. Okay? Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna. भैया कितने लोगों को दोनों आंसर हो गया? हाथ उठाओ। वेलोसिटी एंड पोजीशन दोनों निकल गया। तीन बॉयज में, तीन गर्ल्स में एक। यस। दिशा, बोलो। हाँ। ओके। हाँ देन। 2t² ओके। आपको ओके, ऑलमोस्ट यू आर करेक्ट। हम जानते हैं उसको इंटीग्रेशन करने से वेलोसिटी आएगा। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? नहीं, चेंज इन वेलोसिटी आता है। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। v2 माइनस शुरुआत की वेलोसिटी 6, और इंटीग्रेशन में हम जानते हैं 4t² बाई 2 प्लस 2t² बाई 2t, अरे है ना? हाँ। फिर अकॉर्डिंगली यू गॉट हियर 2t² प्लस 2t प्लस 6 इक्वल टू वेलोसिटी। ओह, देन पोजीशन टाइम इक्वेशन इसको इंटीग्रेट करने से मिल जाएगा। x माइनस इनिशियल कहाँ से चालू हुआ? 5 से, अरे है कि नहीं? देन 2t³ बाई 3, अरे है ना? फिर 2t² बाई 2, देख के बोल सकते राइट? 6t। देन हाँ, अब आएगा ना +5। सही है। 2 कट हो गया ना? 6t + 5, यही आया आंसर। क्लियर है अभी? बस, ठीक है। अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट significance of differentiation is what in the graph? Yes, in graphs
सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप, इज स्लोप, देन सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एरिया अंडर द कर्व। सही है। यस। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। बस इतना ही दिया उसने। ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 2, और ये 4। सुनिए, पहला एग्जाम्पल है तो मैं करना चाहूंगा। सवाल ये पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 seconds, find displacement after 4 seconds, find displacement between 2 and 4 also पूछ सकता है, राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका पेन रोको और यहाँ देखो। 2 seconds मतलब, why I am saying this, okay, you will understand later। t = 0 से t = 2 तक, मतलब एक बाउंड्री है ना, तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व लेंगे, सही है? यस और नो? यस। तो ये तो एरिया सर हम जानते हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। अब यू विल गेट व्हाट, डेल्टा एक्स यू आर गेटिंग, एंड दैट इज हाफ बेस 2 और हाइट 5। अरे है ना, तो 5 मीटर। फिर आफ्टर 4 सेकंड्स के लिए पूछा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दैट यू शुड नो दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड। क्या है? ट्रेपिजॉइड मतलब 2 पैरेलल साइड्स, वेरी गुड, है ना, एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का लेंथ ए और बी दिया है, और दिस इज ट्रांसवर्स लेंथ या हाइट। दो पैरेलल साइड्स का बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हाइट मानते हैं, h। एंड देन यू विल हैव द फॉर्मूला ऑफ एरिया एज हाफ h इंटू ए प्लस बी। सही है? दैट इज व्हाट द एरिया। तो यहां पर अकॉर्डिंगली हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड चाहिए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हाफ, बोलो h कितना है बोलो, ए प्लस बी, ए कितना है बोलो, कोई भी बोलो, 2 है, ये 2 है ना, प्लस और एक 4 है ना, तो कितना आएगा? 15 आएगा, 15 मीटर्स। क्लियर है? इसमें कुछ है क्या? पक्का? यस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 seconds, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 seconds। बेटा हम जानते हैं 6 सेकंड्स का मतलब t = 0 to t = 6, यहां से लेकर यहां तक। सुनोगे तो? सर एरिया लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट है ना। यस, एरिया जब लेंगे, ये एक ट्रायंगल है ना, और ये ट्रायंगल है ना, इतना ही चाहिए। तो सुनिए,
सभी लोग। हाफ बेस, इसका बेस कितना है बोलो? 4। हाइट कितना है बोलो? 10। अभी डिस्प्लेसमेंट है ना? यस बेटा, सी वेरी केयरफुली, यस यू नो। ये नीचे है ना, तो माइनस हाफ। बेस कितना है इसका? 2। और कितना है वो? 10। ऑलरेडी एक बार डाल दिया ना, ऑलरेडी डाल दिया ना। अल्टीमेटली पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया क्लियर है। अब इसको -10 कर फिर डालोगे तो फिर प्लस हो जाएगा ना। ओके, सावधान। फिर अकॉर्डिंगली विल गेट द आंसर, हाउ मच इट इज? 10 आया ना? यस, 10 मीटर्स। अब इसी में आपको पूछूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर क्या बोलोगे? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स। यस, यस नेहा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया ना, ये समझ में आया आपको? यहां पर इसका एरिया पॉजिटिव, इसका एरिया नेगेटिव, टोटल एरिया लेना पड़ा ना। अब यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करना है। क्लियर है? अगेन द सेम थिंग, एरिया हाफ, 4 into 10 प्लस हाफ 2 into 10, तो इट विल बी 30 मीटर्स। समझ में आया? आया नहीं आया? ओके। दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिस इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। फाइंड velocity of object at t equal to 2 seconds if started with 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड। जस्ट अ मिनट, आप लोग। यस बेटा, किसके पास आंसर है हाथ उठाओ बस। विजयश्री, ओके। वैष्णवी, और ये नाम संकेत। हाँ, 7 आएगा। ओह, ठीक है। सभी लोग बेटा, कोई आंसर देता है नहीं देता है? ओके, कोई आंसर दे रहे हो तो अच्छा है, बट जो लोग देखना है अभी देख लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हम नो डाउट जानते हैं इसका एरिया लेंगे से क्या आएगा बताओ? इसका एरिया लेने से यस बेटा, डेल्टा भी आता है, सही है। तो 0 से आपको 2 सेकंड्स पे पूछा है, यू हैव अप टू 2, तो 0 से 2 डाल दोगे तो यू विल गेट एरिया। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो आपको मिला यहाँ पर 4, सही है। बट दैट 4 इज एरिया, बट इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, अंडरस्टैंड दैट। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली आपको निकालना है इनिशियली कितना दिया है, 3 दिया है, तो 7 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहे? आ रहे? बिकॉज हम एरिया निकाला, दैट इज इक्वल टू डेल्टा भी है ना, डेल्टा भी है ना। फिर बोल डेल्टा भी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल है, तो आपने जो लिमिट्स डाला 0 से 2, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इनिशियल का वेलोसिटी पुट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो स्टॉप हियर। यस, आई होप यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ, ओके, रिस्पेक्टिव मटेरियल।
एंड कल के क्लास में आपको और क्वेश्चन चाहिए क्या इसके ऊपर? और चाहिए ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस? नहीं चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे कल। देन कल थर्सडे, मतलब कल तो छुट्टी है ना? ठीक है, कल थर्सडे छुट्टी है तो फ्राइडे का दिन मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे, फिर सैटरडे रिलेटिव मोशन करेंगे। ठीक है।